हेलो स्टूडेंट्स, हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक सभी बच्चों ने अपने होमवर्क नहीं डाला है। जो नए बच्चे ऐड हो रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स से बात करके उन वो होमवर्क जो पेंडिंग है उनका उसको कंप्लीट कर लें। और आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आज हम इसके क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन जो टर्म्स इस चैप्टर में यूज़ होने वाली हैं मैंने थोड़ी सी वो निकाली हैं। आप उनको स्टडी कर लेंगे और कल से हम उनके क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। आप जानते हैं कि आपका +1 में सांख्यिकी चल रहा है। सांख्यिकी स्टैट मीन्स आंकड़ों से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं। तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि आंकड़े कैसे कैसे इकट्ठे होते हैं, प्राथमिक या द्वितीयक। फिर आज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि उनको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, व्यवस्थित कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर में जो जो टर्म्स यूज होनी है हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। जब हम आंकड़ों को उनकी समानता या असमानता के आधार पर भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित करते हैं उसे वर्गीकरण कहते हैं। हमने आंकड़े इकट्ठे किए और उनको उनकी क्वालिटीज़ के अनुसार अलग अलग कर देते हैं। जैसे मान लो आपके +1 में एडमिशन्स हुई हैं और हम उनको उनके स्ट्रीम वाइज अलग अलग कर दें। अगर बच्चों के नाम को कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स में, तो उसको वर्गीकरण कहेंगे। सेकेंड टर्म वर्गांतर। आपने 10th में भी पढ़ा है। आप जो क्लास इंटरवल बनाते थे स्टैट के क्वेश्चन करने में, मीन मीडियन मोड करने में, तो वर्गांतर किसी वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा के अंतर को वर्गांतर कहते हैं। आपने बनाते थे जैसे 5 से 10, 10 से 15 इस प्रकार। तो जैसे 5 और 10 के बीच के अंतर हुआ 5 का, तो उस अंतर को वर्गांतर कहेंगे। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आपने मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन में आवृत्ति नाम का शब्द भी पढ़ा है कि क्लास इंटरवल के आगे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं यहाँ पे आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है कि एक समग्र में एक मद जितनी अधिक बार आएगी वो उस मद की आवृत्ति होती है। मान लो आपको क्वेश्चन दिया है कि 10 नंबर का आपका टेस्ट हुआ और 5 बच्चों ने 10 में से 10 नंबर लिए और 5 बच्चों ने या 4 बच्चों ने 10 में से 8 लिए, तो 8 के आगे हम 4 लिखेंगे और 5 के ऐसे इस प्रकार लिखे 10 के आगे हम 5 लिखेंगे। ये उसकी आवृत्ति हुई, मतलब उसको कितने बार दोहराया गया। नेक्स्ट टर्म व्यक्तिगत श्रृंखला। व्यक्तिगत श्रृंखला ये वो श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक इकाई का अलग अलग माप प्रकट किया जाता है। जैसे आप मान लो बच्चे हैं, आप 30 बच्चे हैं क्लास में और हर बच्चे के रोल नंबर के आगे जब हम उसके मार्क्स लिखेंगे तो वो वाली श्रृंखला व्यक्तिगत श्रृंखला हुई कि उसको हम आवृत्तियों में नहीं लिखेंगे, केवल हम उसको संख्याओं में लिखेंगे। रोल नंबर 1, 12 नंबर, रोल नंबर 2, इस प्रकार जब हम लिखते हैं वो व्यक्तिगत श्रृंखला कहलाती है। आप जानेंगे बच्चों, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें 3 टाइप की श्रृंखलाएं आपको आपके सामने आएंगी जो आपने 10th में भी पढ़ी हैं। एक इंडिविजुअल वाली, एक डिस्क्रीट वाली, जैसे ये आगे लिखी है व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। इसके अकॉर्डिंग ही आपके वो फॉर्मूलाज जो हैं वो यूज़ होंगे। नेक्स्ट है आपकी खंडित श्रृंखला। जब प्रत्येक इकाई का निश्चित माप स्पष्ट हो जाता है वो खंडित श्रृंखला होती है। जैसे ऐसे वाला टेबल बनना कि 5 अंक वाले 4, 4 वाले 3 और इस प्रकार जब संख्याएं लिखी होंगी वो खंडित श्रृंखला कहलाएगी। और अखंडित श्रृंखला, इसमें इकाइयों का निश्चित माप संभव नहीं होता, इसलिए उनको वर्गांतरों में प्रकट किया जाता है। जैसे 0 से 10 2, 10 से 20 4, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपने किए होंगे। तो ऐसे वाली श्रृंखला को अखंडित श्रृंखला कहेंगे। आपको ये पेपर में ऐसा नहीं बताया होगा कि ये कौन सी श्रृंखला है, आप उसके स्वरूप को देख के ही जान पाओगे कि ये कौन कौन सी श्रृंखलाएं चल रही हैं। इसके बाद आपको इसमें आरोही और अवरोही टर्म भी यूज़ होने वाले हैं। आरोही वर्ड वैसे आपने पढ़ा है, 6 से चल पड़ता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर चलता है। तो जो मध्य का वाला क्वेश्चन होगा आपका, मीडियन वाला जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे आप, तो आपको व्यक्तिगत श्रृंखला में अपनी जो संख्याएं होंगी उनको अरेंज करना होगा, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। और आप ये वर्ड जानते हो कि बढ़ता क्रम, आरोही वर्ड क्या होता है कि पहले एक संख्या फिर दूसरी बढ़ते क्रम में लिखेंगे।
इन द सेम वे अवरोही वो होता है घटते क्रम में कि पहले आप सबसे बड़ी वाली संख्या को ढूंढोगे और उसके बाद उससे कम वैल्यू वाली, उससे कम वैल्यू वाली, उससे कम वैल्यू वाली, इस प्रकार आप उनको अरेंज कर दोगे और उसके पश्चात आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। चर वर्ड यूज हुआ, हो सकता है पहले हुआ हो या नहीं हुआ हो। हम अर्थशास्त्र में जो भी संख्याओं से संबंधित कोई एक टर्म आएगी उसको चर कहेंगे। संख्यात्मक रूप में जब किसी तथ्य की विशेषता को मापा जाता है वो चर कहलाता है, चर कहते हैं उसे। और व्यवस्थीकरण आंकड़ों को सरल और सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कर